अहले दानिश आम है, कमियाब है अहले नजर। क्या ताज्जुब है कि खाली रह गया तेरा दिमाग। इंशाअल्लाह इल्म से ज़्यादा माल हासिल करेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, इल्म से ज़्यादा माल हासिल करेंगे। दूसरा नमूना ला रहा हूँ, तेज़ी के साथ सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला पैगाम बड़ी तेज़ी के साथ निकलना, इधर मुतवज्जो हो जाइएगा। देखिए तेज़ी के साथ निकल जाएगा। आपके पास जितना भी वक्त है आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं कामयाब हो जाऊँ। ए बाबू थोड़ा ध्यान से। कुरान इल्म के बारे में क्या कहता है, हदीस इल्म के बारे में क्या कहती है, और सहाबा इल्म के बारे में क्या कहते हैं। इस नमूने को 5 मिनट में ला रहा हूँ। मुकम्मल ध्यान से सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आंख बंद करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा। 785 मरतबा कुरान ने इल्म को जिक्र किया है। 785 मरतबा। 19 मरतबा कुरान ने इसको जिक्र किया है, पढ़ो, पढ़ना चाहिए। पढ़ने का जिक्र कुरान ने 19 मरतबा जिक्र किया है। 4 मरतबा कलम का जिक्र आया कुरान में, कलम का जिक्र 4 मरतबा है। हदीस में पहली हदीस देखिए, जिसके पास इल्म नहीं है उसके लिए वैल है, बर्बादी है। दूसरी हदीस है, नबी के मर्तबे से किसका मर्तबा करीब है, जो अहले अलम हैं, अहले इल्म है। तीसरी हदीस आ रही है, जो आलिम की रोशनाई है उसको क़यामत में शहीद के खून से तौला जाएगा। चौथी हदीस आ रही है, 3 आदमी शफात करेंगे, गुनहगारों की शफात 3 आदमी करेंगे। अरे भाई छोड़ दीजिए, माइक की तरफ पूरा ध्यान मत दीजिए, हम आपसे हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, माइक की तरफ ध्यान मत दीजिए, छोड़ दीजिए। 3 आदमी शफात करेंगे, गुनहगारों की सिफारिश करेंगे, सिफारिश करेंगे 3 आदमी। सबसे पहले नबी, उसके बाद शहीद, उसके बाद आलिम। आखिरी हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नबी के बाद दुनिया में सबसे बड़ा सखी कौन है, जिसने इल्म सीखा और उसको फैलाया। ये दुनिया में सबसे बड़ा सखी है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, हज़रत सुलेमान को अल्लाह ने कहा 3 चीज़ों में से एक चीज़ ले लो। इल्म लेना चाहते हो, माल लेना चाहते हो, या हुकूमत लेना चाहते हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म ले लिया, तो अल्लाह ताला ने इल्म के साथ माल भी दे दिया, सल्तनत भी दे दी। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, हज़रत अली फरमाते हैं, इल्म और माल में 3 फ़र्क है। माल की हिफाजत करनी पड़ती है, इल्म आदमी की खुद हिफाजत करता है। माल की हिफाजत करनी पड़ती है, इल्म आदमी की खुद हिफाजत करता है। और माल महकूम है, इल्म हाकिम है। महकूम से बड़ा रुतबा हाकिम का हुआ करता है। माल खर्च करने से घट जाता है, इल्म खर्च करने से बढ़ जाता है। तीसरा नमूना ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अबुल अस्वद नाम के बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने लिखा कि सबसे ज़्यादा इंसान को जो इज्जत देने वाली चीज़ है वो है इल्म, क्योंकि बादशाह लोगों पर हुकूमत करते हैं और बादशाह पर आलिम हुकूमत करते हैं। यहया बिन मुआज़ फरमाते हैं कि आलिम उम्मत पर माँ बाप से ज़्यादा मेहरबान होते हैं। माँ बाप दुनिया वाले को, अपने बच्चे को दुनिया की आग से बचाते हैं, लेकिन आलिम आखिरत की आग से बचाते हैं। आखिरी नमूना ला रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं। मेरे दिल में तकब्बुर ना हो, मेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत ना हो, और इल्म के लिए रात भर जागना नसीब हो जाए। एक लतीफ़े पर इस मिसाल को ख़त्म कर रहा हूँ। एक जाहिल आया इमाम अबू हनीफा के पास, एक जाहिल आया आलिम के पास मुनाजरा करने के लिए। क्या कहता है, मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूँ, मेरे सवाल का अगर आप जवाब दोगे तो ठीक, नहीं जवाब दोगे 10 रुपये हारना पड़ेगा। आलिम ने मंजूर कर लिया। आलिम ने पूछा कि तुम कौन हो, तो कहा मैं जाहिल हूँ। कहा जाहिल होकर के मुनाजरा करना चाहते हो? कहा हमसे आप सवाल कीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अगर जवाब नहीं दूंगा तो मैं 5 रुपये हार जाऊंगा। कहा कि मैं 10 रुपये हारूंगा, तुम 5 रुपये।
कहा कि आप तो आलिम हैं, सवाल के जवाब नहीं देंगे, आपको 10 रुपये हारना पड़ेगा। मैं जाहिल हूँ, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं 5 रुपये हार जाऊँगा। तो पूछा कि सवाल बताओ। कहा बताइए कौन सी ऐसी चिड़िया है जिसके सर पे पैर होता। अब आलिम का सर चकरा गया, वो कौन चिड़िया है। बहुत देर सोचने के बाद जब समझ में नहीं आया तो कहा कि भाई हम पता नहीं है। कहा कि लाइए 10 रुपये लाइए। 10 रुपये ले लिया। अब आलिम ने कहा कि तुम बताओ वो कौन सी चिड़िया। कहा मुझे भी पता नहीं, लीजिए 5 रुपये। तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, न पोछिन खिरपोशों की इरादत हो तो देकिन को यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तरसती है निगाहें ना, तरसती है निगाहें नारसा जिसके नजारे को, वो रौनक अंजुमन की है इन्हीं खलवत गजीनों में, वो रौनक अंजुमन की है इन्हीं खलवत गजीनों में। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।